हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना स्पेयर, स्ट्रेट लाइन और प्लेन का एडवांस लेवल देखते हैं। हमने फर्स्ट 2 वीडियो बनाई है अपनी बेसिक वाली, और उसी के आधार पे हमने अपने फॉर्मूले देखे हैं। उसमें कम से कम 50 के आसपास फॉर्मूले हैं। तो जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा वो हर एक क्वेश्चन आपका 100% उन्हीं फॉर्मूले में से आया हुआ, 100% मैं गारंटी लेता हूँ। इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, ना हमें कुछ नई चीज़ बनानी, ना कुछ और कुछ करना, केवल वही फॉर्मूले हैं। आप उन फॉर्मूलों को एक बार ध्यान से पढ़ो, सीखो, समझो, और जो भी क्वेश्चन आए डायरेक्ट। इसकी है ना एक खास बात, अच्छी बात भी है, एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है, फॉर्मूले पढ़ लिए 100% आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, 100% कोई नहीं रोक सकता। दूसरी गलत बात क्या है, यदि फॉर्मूले नहीं आते तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं होगा। पूरी तरह टोटली डिपेंड ऑन फॉर्मूलाज। इफ़ यू डोंट नो अबाउट एनी फॉर्मूला देन यू कैन नेवर सोल्व एनी सिंगल क्वेश्चन। दैट्स माई promise to all of you that please make sure that you must learn every formula of this chapter. आज हम अपना देखो एक एक क्वेश्चन करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे। कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमसे नहीं होगा। हर एक फॉर्मूला देखें, जो फॉर्मूले आपने पढ़े ना उन्हीं के द्वारा हम आज अपना क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पहला आपका ये है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग लाइन्स x - 5/4 = y - 7/4 = z + 3/-5 and x - 8/7 = y - 4/1 = z - 5/3 इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है। कंटेनिंग ये 2 लाइन दे दी है, अब हमें बतानी है इक्वेशन ऑफ लाइन। एक बार आप देखो, मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको सही दिख रहा है ना? ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला क्या था, मैट्रिक्स मेथड लेके ये क्या है, x - 5 लिख लो, x - 5, ये क्या है, y - 7 लिख लो, z + 3 लिख लो, फिर क्या है, ये क्या है, 4 - 5, नीचे लिखो 4 - 5, ये क्या आपका 7 - 3, नीचे लिखो 7 - 3। यहाँ से अपना सिंप्लीफाई करो, क्या x - 5 ये आ गया, तो ये आएगा 12 + 5, आगे है -y - 7 ये, और नीचे क्या आएगा 12 + 35, और आगे क्या है प्लस z + 3, और नीचे आएगा 4 - 28 = 0। जब आप इसको सोल्व करोगे तो x y z की फॉर्म में आपके पास कोई ना कोई निकल जाएगा, और वो इक्वेशन ऑफ प्लेन की होगी जो 2 लाइन कंटेन कर रही है ये। तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ से आपका निकल जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, यहाँ से ये क्वेश्चन है आपका हो गया। आगे देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। आपके पास फिर वही है 2 पॉइंट, x - 3/3 = y - 8/-1 = z - 3/1 and x + 3/1 = y + 7/2 = z - 6/4। ये निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसमें क्या आएगा, अपना मैट्रिक्स मेथड, अपना फॉर्मूला देखना ध्यान से, उसी में से ये क्या है -3 लिखो, ये क्या है -8 लिखो, ये क्या है -3 लिख लिया। यहाँ तक लिखने के बाद, यहाँ तक लिख लिया हमने, यहाँ तक लिखने के बाद फिर क्या आएगा, x + 3 है, तो यहाँ जो ये लिखने ना, देखो ये लिख लिया x के साथ क्या क्या है, अब x के साथ क्या क्या आएगा ये भी लिखा जाएगा। यहाँ पे अपना साइन को चेंज करने के बाद लिखेंगे, x + 3 है तो -3, +7 है तो -7,
-6 है तो +6, बस ये हो गया। अब ये कितना है 3, ये कितना है -1, ये कितना है 1, यहाँ पे ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है 4 अपॉन स्क्वायर रूट में क्या आएगा, एक तो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर निकल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। हो गया, तो केवल आपको इसका सोल्व करना। देखो हर एक क्वेश्चन आपका फॉर्मूले के ऊपर बेस है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो फॉर्मूले के आधार पे न हो, उसमें कहीं ना कहीं 100% आपका फॉर्मूला डायरेक्ट निकल रहा है यहाँ से। जैसे कम्प्लेक्स में कई बार हम निकालते थे किस तरह से होगा, लेकिन ये ऐसा चैप्टर आपका केवल फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 4 -1 फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम लाइन, अपनी लाइन क्या है x + 5/1 = y + 3/4 = z -6/-9 इज, ये क्या आएगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके सामने परपेंडिकुलर हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए क्या आएगा आपका। सबसे पहली बात देखो, जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात आए, ये क्या लिखेंगे हम, p = 2 4 -1 हो गया। अब ऊपर वाले ये क्या है, ये क्या मानो इसको 5 3 -6 हो गया p क्या। अब एक को ले लो आप m, ये m 1 4 -9, बस। इससे पिछली वीडियो में भी हमने ये किया था। अब p क्या निकालो, p क्या का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पहले तो अपना p क्या निकालो। देखो इसका मैग्नीट्यूड ही निकाल लेंगे डायरेक्ट, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 4 -1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 -1 -5 और -5 का स्क्वायर 25। ये कितना आ गया अपना, ये आ गया 35। यहाँ से अपना क्या निकला है, अपना ये निकला है, कुछ गलती तो नहीं हो गई अपनी, 2 4 -1 5 3 -6। एक मिनट देखो, x + 5 है तो वहां पे जाएगा तो -5, साइन चेंज करने, +3 है तो -3 और -6 है तो +6, ये गलती हो गई थी। -5 -2 -7 और इसका स्क्वायर 49 प्लस -3 -4 -7 इसका 49 प्लस +6 -1 +7 हो जाएगा, +7 का 49। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया कितना आएगा, आपका आएगा 7√3 जब आप इसको सोल्व करोगे। अब देखो p क्या तो अपना निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, क्या यहाँ से निकाल के, ठीक है, क्या यहाँ से निकाल के फिर क्या करना हमें, देखो हमारे पास क्या निकला है, एक चीज़ अपने पास निकल चुकी है। तो अब देखो क्या ये निकालना हमें क्या तो क्या के लिए क्या करेंगे, क्या ऑन प्रोजेक्शन ऑन पी क्या प्रोजेक्शन इसका पी क्या डायरेक्ट पता है क्या करो, जब भी आप क्या की बात कर रहे हो 1/√, में जो ये है आपका 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 + 9 का 81 ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखना हमें 2 - 5 मतलब क्या आ जाएगा 2 -5, ये है 2 -5 ब्रैकेट में 2 -5 2 + 5 4 -3 7 -1 -6 -7 यहाँ पे ये आ गया। अब देखो ये क्या लिखा हुआ आपका, ये है 1, ये है 4, ये है 9, ये है 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई,
फिर है -9, फिर -9 के साथ मल्टीप्लाई, और अपॉन ये कितना है, ये अपना आ ही गया। तो यहाँ से क्या आएगा, 5 + 2 7 + 28 + 63 अपॉन ये कितना आएगा 98। बस ये अपना आ गया। यहाँ से यदि इसको आप सोल्व करना चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, वरना देखो सोल्व कैसे होएगा। ये क्या आ गया, यहाँ से आपका देखो 5 + 2 7 4 -3, ये आ गया अपना 7, और वो आ गया आपका -7। अब यहाँ से 1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ये आ गया, ये आ गया अपना 98 हो जाएगा। 5 3 8, देखो इसको जोड़ो, 7 + 28 35, 35 + 63 आ गया आपका 98, और नीचे क्या है √98। यहाँ से आप जब इसको काटोगे तो 98। बस ये दो चीज़ निकालने, ये तो आपका आराम से निकल जाएगा। पी क्यू एम के लिए आप देख लेना, क्यू एम के लिए क्या देख लेना, एम है जो एम का मैग्नीट्यूड नीचे डिवाइड में होएगा, फिर जो पी माइनस क्या वो करो 2 -, -5 4 ये करके इसके साथ मल्टीप्लाई, बस ये आ गया। अब इसका आंसर क्या आएगा 7√3 इसका स्क्वायर माइनस √98 इसका स्क्वायर। यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पिछले उसमें वीडियो में भी हमने इस चीज़ को देखा था कि यहाँ से आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। अब देखो the distance between point -1 -5 -10 and the point of intersection of line क्या है x - 2/3 इक्वल टू y + 1/4 इक्वल टू z - 2/12 एंड प्लेन क्या आपका, प्लेन है x - y + z इक्वल टू 5। तो यहाँ से ये देखो x - 2/3 इसको मान लो r, ये अपना इक्वल है r के, तो यहाँ से x क्या आएगा 3r + 2, y क्या आएगा 4r - 1, z क्या आएगा 12r + 2, ये आ गया x y z, ये आ गया। अब आप इसमें पुट करो x की वैल्यू, ये पुट करो 3r + 2 -y -4r + 1 + z + 12r + 2 इक्वल टू 5, ये आ गया। आप इसको ऐड करो, क्या आएगा 3r - r -r -r + 12 11r, और ये क्या आपका, ये +2 ये है +1 3 और ये है +2 5 उस तरफ गया माइनस, मतलब 0, r आ गया अपना 0। r यहाँ से अपना देखो r की वैल्यू अपनी क्या आई है 0, एक तो हमें r निकालना है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट आपका क्या आएगा, देखो r की जगह हमने पुट किया ये 0, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बताना है मैंने। तो x - 2/3 = 0, x = एक तो 2 y - 1 z 2, ये तो आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और दूसरा क्या निकालना है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या इसका स्क्वायर रूट में 9 + 4 का 16 + 12 का 144, ये आ गया 13। तो इसमें से कुछ भी पूछ ले, या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ ले तो r निकालना पहले, रिक्वायर्ड डिस्टेंस पूछ ले तो इसका स्क्वायर जो नीचे है आपका वो हो जाएंगे। करो आप एक बार इसको नोट डाउन करो। अब आगे देखो,
मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है हमें। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 6z इक्वल टू 155। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अपनी स्फीयर की क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2u(x) माइनस 2u(y) माइनस u(v)w(z) इक्वल टू डी या ABC कुछ भी मान लो। तो यहाँ से अपना u क्या आया है, u आया है -2, v क्या आया है 1, z क्या आया है, जब आप इसको ये मतलब u(v)w क्या आएगा, w आएगा 3। तो ये अपने 3 पॉइंट निकल गए u(v)w। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये है सेंटर ऑफ स्फीयर। ये क्या है, ये है अपना सेंटर ऑफ स्फीयर। क्या आ गया अपना -2 1 3 -2 1 3 आ गया। अब रेडियस बच गई। रेडियस के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 2 का क्या 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये कितना 155 ये पुट किया तो क्या आ गया, यह 169 स्क्वायर रूट में मतलब 13। यहाँ से अपना क्या आ गया, ये रेडियस क्या आ गई, रेडियस आ गई आपकी 13। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास 1 मिनट, डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द स्फीयर। एक इक्वेशन और है आपकी यहाँ पे 12x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 327 फ्रॉम द, ये डिस्टेंस है प्लेन की यहाँ से फ्रॉम द स्फीयर। देखो डिस्टेंस बतानी ऑफ द प्लेन, एक ये लाइन है 12x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 327 फ्रॉम द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 6 125। सेंटर यहाँ से निकाल लिया -2 1 3। अब यहाँ से हमने रेडियस भी इसकी निकाल ली। रेडियस निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। उसके लिए क्या करेंगे, जो ये लाइन है ये वाली लाइन, इसका जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई 12 मॉडुलस में आएगा 12 मल्टीप्लाई 2 -24 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9 और फिर नीचे स्क्वायर रूट में क्या आएगा, 12 का 144 प्लस 4 का स्क्वायर 60 प्लस 3 का 9। यहाँ तक आके, यहाँ तक अपना आ गया। यहाँ से अब क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी थी, ये मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद जो ये है 327 इस तरफ ये आएगा माइनस में। जब आप इसको सोल्व करोगे तो वो आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ से। केवल इसमें है ना, पता है क्या, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि जब तक आपके फॉर्मूले याद नहीं है तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा क्या मल्टीप्लाई हो रहा है क्या डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूले को आप देखो, ध्यान से करो, आप एक बार इसको नोट डाउन करो। आगे देखो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स A B C विद पोजीशन वेक्टर। क्या क्या आपका, ए देखो, ए है आपका I प्लस J, B क्या है J प्लस K और C क्या आपका K प्लस I। A B C यहाँ से आ गया। हमें ये पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, आई जे के फॉर्म में है और वेक्टर फॉर्म लगेगी। वेक्टर फॉर्म क्या आएगी आपकी, r - a डॉट a क्रॉस b, ये आएगी।
यहाँ से अपनी इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे, पहली बात तो ए क्रॉस बी नहीं आएगा क्योंकि 3 पॉइंट है, तो ए बी और आपका ए सी ले लो आप, 2 पॉइंट लेने हैं आपका, ए बी मल्टीप्लाई ए सी। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, देखो ए बी मल्टीप्लाई ए सी। अब ए बी क्या है, ए बी हमें निकालना है बी -1, तो आई नहीं है यहाँ पे, माइनस आई जे आपका आ गया प्लस के ए बी, और ए सी क्या है आपका, ए सी माइनस आई नहीं, आई यहाँ से आई माइनस आई 0 के माइनस जे, ये आ गया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लो, आई जे के यहाँ पे आके -1 0 के 1 0 जे -1 के 1, यहाँ से अपना क्या आएगा, आई लेके क्या 0 माइनस +1 माइनस जे इंटू -1 और प्लस के इंटू यह आएगा 1, अपना क्या आया, आई प्लस जे प्लस के, ये अपना आ गया ए बी क्रॉस ए सी, अपना क्या आ गया, ये आई प्लस जे प्लस के। अब हमें केवल अब हमें केवल इस इक्वेशन में फॉलो करना है इस चीज़ को। यहाँ से अपना ए बी क्रॉस ए सी आ गया, आई प्लस जे प्लस के। अब देखो आर माइनस ए क्या, ये वाला आई प्लस जे डॉट ए बी क्रॉस ए सी क्या, आई प्लस जे प्लस के, यहाँ से आ गया। अब करो आर डॉट आई प्लस जे प्लस के माइनस बीच में आई मल्टीप्लाई आई 1 प्लस जे मल्टीप्लाई जे 1, फिर के 0 हो गया, तो आर इंटू आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू ये है -2, वहाँ पे जाके +2, यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट ए बी सी। तो यह है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। आगे देखो 2 लाइंस अपने को दी हुई है, 2 लाइन दी हुई है, x -1/2 इक्वल टू y + 1/3 इक्वल टू z -1/4 एंड आपको x -3/1 इक्वल टू y -k/2 इक्वल टू z -1 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। देन k क्या आएगा, k की वैल्यू इन्होंने पूछ ली, k की वैल्यू इन्होंने पूछी है, देखो x माइनस ये है, y प्लस ये z, y माइनस के, y के साथ जो है ना वहाँ पे उसकी वैल्यू इन्होंने पूछ ली कि क्या आएगी। तो क्या पुट किया जाए यहाँ पे, अपना वही क्या मैट्रिक्स मेथड लेके ये लिया, ये क्या है -1 यहाँ पे, ये क्या है +1, ये क्या है -1 लिख लिया। अब इसका जो साइन है वो चेंज होएगा, x -3 है तो +3, y माइनस के है तो +k, z के साथ कुछ नहीं है तो 0 ही रखो। नीचे क्या आएगा 2 3 4 2 3 4, उससे नीचे क्या आएगा 1 2 1 1 2 1। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करो, 3 + 1 मतलब ये आ गया 2, और यहाँ से क्या आएगा 3 - 8। अब आगे -1 + k इंटू यहाँ पे आपका आएगा 2 - 4 2 - 4, और आगे -1 लेके 4 - 3। आप इसको सोल्व करो, क्या आएगा 3 - 8 कितना -5 -5 × 2 -10, 2 - 4 -2 -2 -1 ये +2, और ये आएगा +2k, और आगे क्या 4 - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अपना क्या आएगा 2k इक्वल टू -10 -1 -11 +2 -9, उस तरफ का +9, और k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9/2। यहाँ से इन्होंने कहा k की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू अपनी आ चुकी है, ये करो आप एक बार इसको। आगे देखो
सभी फॉर्मूले के ऊपर आधारित है। अपना फॉर्मूला अच्छे से पढ़ो, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब आगे क्या है, इन्होंने ये कहा है इफ द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन क्या है अपना x + 1/1 = y - 1/2 = z - 2/3 2 एंड द प्लेन क्या आपका 2x - y + लैम्डा z + 4 = 0। देखो प्लेन की इक्वेशन आ गई, ax + by + c z = d या +d आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, तो प्लस माइनस की हो जाएगा। अब थीटा इन्होंने दिया साइन थीटा, इन्होंने कहा है कि साइन थीटा = 1/3। तो लैम्डा की वैल्यू हमें बतानी है। लैम्डा कहाँ पे है, ये वाला लैम्डा। अब इस लैम्डा की वैल्यू आप कैसे पता कर सकते हो, यहाँ से देखने के लिए केवल आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, और वो क्या है, वो आपको मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए। किसकी, ये 1 है, 1 किसके साथ, x के साथ, ये x का कोफिशिएंट है 2, 1 × 2। अब 2 y का कोफिशिएंट -1 तो -2। अब ये 2 और z का कोफिशिएंट है लैम्डा +2 लैम्डा, स्क्वायर रूट में है। नीचे स्क्वायर रूट किसका, 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर 4 +2 का स्क्वायर 4, और इसमें क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 + -1 का स्क्वायर +1 + लैम्डा का स्क्वायर। आपका ये लैम्डा आ गया, ध्यान से देखो ये आ गया। अब हमें पता है = साइन थीटा होता है, ये मैंने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया आपका साइन थीटा, लेकिन हमें ये पता साइन थीटा इन्होंने 1/3 दिया हुआ है, तो 1/3। आप इसको सोल्व करो, क्या आएगा 2 - 2, ऊपर बच गया अपना 2 लैम्डा अपॉन 4 + 4 8 8 + 1 9 स्क्वायर रूट 9 किसका बाहर निकालोगे 3, और ये 3 9 = 1/3, और आपका क्या आएगा = 9/3 × 2, और अकेला लैम्डा आएगा 9/4 सॉरी। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ गई, ये आ गई, एक मिनट, ये कैसे आएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो 3 मल्टीप्लाई 4 + 1 5 5 प्लस लैम्डा ये आएगा। तो यहाँ से स्क्वायर ये 3 से 3, अब 2 लैम्डा = 5 + लैम्डा, दोनों तरफ हमें क्या करना है, दोनों तरफ हमें अब स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद क्या आएगा, यहाँ से अपना आ जाएगा 4 लैम्डा = 5 + लैम्डा। अब लैम्डा यहाँ पे आया 3 लैम्डा = 5, और लैम्डा की वैल्यू 5/3। आप एक बार यहाँ पे देखो, थोड़ी सी अपनी गलती हो गई थी पहले वाले में, तो यहाँ से अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, साइन थीटा का हो गया ना। अब एक कोस थीटा का और करते हैं, फिर बस अब कितने भी क्वेश्चन करवा लूँ मैं, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे उसमें फ़ायदा नहीं होगा, और फॉर्मूले याद होने के बाद तो एक क्वेश्चन कराने की भी आवश्यकता नहीं। आप प्रैक्टिस सेट से कुछ भी करो, आपका 100% श्योर कि आपका निकलेगा ही निकलेगा। आगे देखो, एंगल बिटवीन लाइन्स है, एंगल बिटवीन लाइन्स देखो 2x = 3y = -z, और एंड 6x = -y = -4z इज। अब इसने ये कहा कि एंगल बताओ, एंगल इसमें क्या होएगा। तो देखो इसको पहले एक फॉर्म में लेके आओ कि x अपॉन कुछ, y अपॉन कुछ या z अपॉन, तो क्या करेंगे 3 × 2 = 6, एलसीएम ले लेंगे। तो इसको हम पूरी को डिवाइड करते हैं 6 से, 6 6 6, ये क्या आया x/3 y/2 z/-6, ये आ गया। अब इसको किससे करें, इसको करो 12 से। अब ये देखो एंड x/2 y/-12 और z/-3, ये आ गया। अब हमें निकालना है
ये लाइन एंगल निकालना है, एंगल कोस थीटा, और कार्टेशियन फॉर्म में लेंगे। क्यों? एक्स वाई जेड अपने को दिया हुआ है। कैसे आएगा? 3 × 2 6, 2 × 12 -24, -6 -3 अपना आया 18 अपॉन, देखो वैसे मैं बता देता हूँ लेकिन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? 6 + 18 24, +24 -24 0, 0 अपॉन कुछ भी हो 0 आएगा। तो यहाँ पे वैसे यदि 0 नहीं बनता हो तो यहाँ पे क्या आता? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये 0 बाय एनीथिंग अपना आ गया 0। और कोस थीटा इक्वल टू 0 किस पे होता है? π/2 पे, मतलब 90 पे। तो यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा π/2। तो ये अपने हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं केवल फॉर्मूले के आधार पे। यदि आप एक बार अच्छे से फॉर्मूले पढ़ लो, फॉर्मूले करने के बाद अब जब आप ये वीडियो वगैरह देखोगे तो उसके साथ प्रीवियस ईयर के आपको एग्जाम भी मिल जाएंगे जो मैं करवाऊंगा आने वाले समय में। तो आप वहाँ से भी उसको देखोगे तो एक क्वेश्चन भी आपका नहीं रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ। आपने ये फॉर्मूले यदि पढ़ लिए तो कहीं से भी प्रैक्टिस सेट लगाओ। यदि आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो मैं आपके पास प्रोवाइड करवा दूँगा। 10-15 सालों के मेरे पास क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं जो अपने NVS के VS DSSB HTET वगैरह में जो भी आए हुए हैं, तो वहाँ से मैं प्रोवाइड करा दूँगा। प्रीवियस ईयर के जब सेट लगाओगे तब आपको पता होएगा, अपने बारे में एनालिसिस कर सकोगे कि आपको कितना आता है। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।